कभी सोचा है एक ऐसी ताकत मिल जाए जो हर सपना पूरा कर दे? पीयूष ने भी यही सोचा था और उसने इसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकाई। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए कि कोई भी आपकी तरफ खींचा चला आए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। सुनने में अच्छा लगता है ना? अगर हाँ, तो पीयूष की ये सच्ची कहानी आपके होश उड़ा देगी। आज की तारीख में पीयूष सिक्किम हाई कोर्ट में एक बहुत ही कामयाब वकील हैं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक इतना गहरा, इतना अंधेरा राज है जो उन्हें आज भी हर रात सोने नहीं देता। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उस अंधेरे कोने से जहां पीयूष की ये खतरनाक इच्छा पैदा हुई थी। देखिए, स्कूल के दिनों में जब बाकी लड़के क्रिकेट और फिल्मों की बातें करते थे, पीयूष का इंटरेस्ट कुछ और ही था। वो उन दुनियाओं में खोया रहता था जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। वो तांत्रिक विद्या, डार्क एनर्जी, ऐसी किताबें पढ़ता था। और उसके लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये पावर पाने का एक असली रास्ता था। और देखते ही देखते ये शौक एक खतरनाक जुनून में बदल गया। और इस जुनून की आग में घी का काम किया एक रिजेक्शन ने। स्कूल में एक लड़की ने उसे सबके सामने मना कर दिया। बस वो बेइज्जती उसे लग गई। उस दिन उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जली जो सिर्फ पावर से ही बुझ सकती थी। और उसने कसम खा ली कि वो ऐसी ताकत हासिल करेगा कि दोबारा कोई लड़की उसे ना कहने की हिम्मत ही ना कर पाए। और उसका यही फैसला उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। तो अपनी इस खोज में पीयूष पहुंचा लखनऊ। वहां उसे एक गुरु मिला जो इन काली शक्तियों का माहिर होने का दावा करता था। साल था 2012। पीयूष ने अपने नए, बिल्कुल सुनसान घर को उस खतरनाक अनुष्ठान के लिए चुना। एक ऐसी जगह जो शहर से बिल्कुल कटी हुई थी, जंगल के बीचों बीच। अमावस्या की रात थी। उसने तैयारी शुरू की। सबसे पहले काले नमक और इत्र से एक सर्कल बनाया गया। ये एक तरह की बाउंड्री थी, जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच। फिर उसके अंदर रखी गई कड़कनाथ मुर्गे की बलि। ये मुर्गा अपने काले मांस के लिए जाना जाता है, एक प्रतीक उस अंधेरी शक्ति का जिसे वो बुला रहा था। और आखिर में अपने ही खून की 3 बूंदें, ये उस सौदे की पहली पेमेंट थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पूरे कमरे में अचानक एक अजीब सी बर्फीली ठंडक फैल गई, इतनी ज्यादा कि उसकी सांसें तक जमने लगीं। जब अनुष्ठान के बाद उसकी आंख खुली तो उसका शरीर पत्थर जैसा भारी था, हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि वो कमरे में अकेला नहीं है, कोने में कोई या कुछ मौजूद था। और उसने जो देखा वो शायद कोई भी इंसान देखने के लिए तैयार नहीं हो सकता। एक 11 फुट लंबा काला साया, इंसानी शक्ल का, पर उसकी आंखें नहीं थीं। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा उसकी आत्मा के आर पार देख रहा हो, उसके हर डर को, हर राज को पढ़ रहा हो। ये देखते ही पीयूष बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो पूरे 2 दिन बीत चुके थे। उसका अनुष्ठान कामयाब हो चुका था, लेकिन यही कामयाबी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। पीयूष अब वो शर्मीला, रिजेक्टेड लड़का नहीं रहा। अब वो एक शिकारी था और पूरी दुनिया उसका शिकार। लड़कियां बस उसकी तरफ खींची चली आती थीं। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस उसका वहां होना ही काफी था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये पावर अपने पीक पर थी। रिलेशनशिप्स उसके लिए बस एक गेम थे, एक ट्रॉफी जीतने जैसा। वो इस कामयाबी के नशे में इतना चूर हो गया कि वो सबसे जरूरी बात भूल गया। वो भूल गया कि अनुष्ठान अभी अधूरा था और कीमत तो अभी चुकाने बाकी थी। और उस एक भूल की कीमत इतनी भयानक थी जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। कहानी ने मोड़ लिया एक भयानक कार एक्सीडेंट से, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही उसे कानों में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसे अपने बिस्तर पर छत के पंखे से लटकते हुए साए दिखने लगे। डॉक्टरों ने कहा बाइपोलर है और उसे भारी दवाओं पर डाल दिया। धीरे धीरे वो सब कुछ खोने लगा, अपनी हेल्थ, पढ़ाई और सबसे बढ़कर अपना दिमागी सुकून। तो जिस अट्रैक्शन के लिए उसने अपनी आत्मा का सौदा किया था, वही अब डरावने सायों और दर्द की वजह बन गया। जो जिंदगी उसे जीतों से भरी लगती थी, वो अब डर और खौफ का एक जीता जागता बुरा सपना बन चुकी थी। जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, तब उसकी जिंदगी में एक शख्स की एंट्री हुई।
वो एक इमाम से मिला और उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने पीयूष को देखते ही उसके अंदर का वो अंधेरा पढ़ लिया जिसे वो दुनिया से छिपा रहा था। कहते हैं जैसे ही पीयूष ने पानी के कटोरे में हाथ डाला, वो साफ पानी बिल्कुल काला हो गया। और फिर इमाम ने जो सच बताया उसने पीयूष के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, तुमने एक जिन को नहीं बुलाया, तुमने तेरा को बुलाया है। तेरा। सोचिए, उस एक पल में पीयूष को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी थी। उसने सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोला था, उसने तो बाढ़ के लिए सारे गेट खोल दिए थे। इमाम ने उसे साफ साफ बता दिया, तुमने उन्हें आने का रास्ता तो दिया, पर जाने का रास्ता बंद करना भूल गए। अब वो हमेशा के लिए तुमसे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस श्राप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बस इसके साथ जीना सीखा जा सकता है। तो आज पीयूष दुनिया के लिए एक कामयाब वकील है, पर असल में वो अकेला है, अपने ही दिमाग में कैद, एक कैदी। वो आज भी कभी अंधेरे कमरे में नहीं सो सकता, वो किसी से इमोशनल या फिजिकल रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो तेरा, उसके अंधेरे साथी, आज भी हमेशा उसके साथ हैं। पीयूष की कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हर ताकत की एक कीमत होती है। सवाल ये है कि अपनी सबसे बड़ी चाहत को पूरा करने के लिए हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।